हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे परऑक्सीसोम के बारे में। परऑक्सीसोम वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो दो वर्ड्स निकल कर आएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सो मतलब बॉडी, ठीक है। इनकी बॉडी में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको परऑक्सीसोम कहा जाता है। डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। इट इज ए स्मॉल स्पेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? स्मॉल होता है, स्पेरिकल होता है और सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलर टू लाइसोसोम, लाइसोसोम से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इट कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन टॉक्सिक मटेरियल एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेल्स। इनकी जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो होते हैं वो सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। डिस्कवरीज का देख लेते हैं। परऑक्सीसोम वेयर डिस्कवर बाय रोडिन इन 1954 इन किडनी ऑफ माउस मतलब ये चूहे की किडनी में 1954 में किसने देखी थी? रोडी ने देखा था, इसको डिस्कवर किया था। डी डुवे एंड बॉधी ने 1966 में वेयर द फर्स्ट आइसोलेटेड परऑक्सीसोम फ्रॉम रेट लिवर। डे डुवे एंड बॉधी ने 1966 में रेट लिवर, चूहे के लिवर में इसको फर्स्ट आइसोलेट किया था, ठीक है। डे डू द प्रपोज द फंक्शनल टर्म परऑक्सीसोम, इसका नाम किसने दिया था? इसका टर्म यूज किसने किया था? परऑक्सीसोम डी डुवे ने, ठीक है। In plant cells, there were first absorbed germinating seed by Talbot in 1969 यूरिकोसोम्स। यूरिकोसोम्स नाम किसने दिया था? टॉलबर्ट ने दिया था। कब दिया था? 1969 में, ठीक है। अक्रेंस देख लेते हैं। एनिमल सेल्स में ये लीवर एंड किडनी में पाया जाता है। प्लांट में ये फोटो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। इसकी जो शेप होती है कैसी होती है? स्पेरिकल एंड सेक लाइक होती है। साइज इसके होते हैं 0.1 एंड 0.1 माइक्रोमीटर। डायमीटर इसका होता है। नंबर्स एक सेल्स में इसका नंबर्स कितना होता है? 7 to 100 होता है। एंजाइम इसमें 60 एंजाइम को देखा गया है अभी तक, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम है, इसको देख लेते हैं। जो देखिए इसमें ग्लाइकोलेट्स जो एंजाइम, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं? ग्लाइकोलेट्स को ग्लाइको ऑक्सीलेट में हाइड्रोजन परऑक्साइड में चेंज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं, ठीक है। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसीलिए ये कैटलिस्ट जो होता है वो कैटलिस्ट एंजाइम जो होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को H2O में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए फोटो रिस्पायरेशन में कैसे हेल्प करेंगे। यहाँ से ऑक्सीजन आया, उसके बाद किसी भी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद जो कंपाउंड हो बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेगा। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड टॉक्सिक होता है, इस वजह से क्या करता है? कैटलिस्ट किसके हेल्प से होता है? ऑक्सीडेज के हेल्प से होता है। और ये क्या होता है? जब कैटलिस्ट की हेल्प से क्या करेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड को इसमें से O2 को रिमूव कर देगा और ये क्या करेगा? इसमें से O2 को रिमूव कर इसको कन्वर्ट कर देगा कैटलिस्ट की हेल्प से H2O में, ठीक है। O2 को रिमूव कर देगा, सॉरी। उसके बाद इसमें कुछ और एंजाइम पाए जाते हैं। ग्लाइको ऑक्सीलेट रिडक्टेस एंजाइम पाया जाता है। अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम पाया जाएगा और पैराऑक्साइडेज एंजाइम पाया जाएगा और लूसीफेरेज एंजाइम पाया जाएगा जो फायरफ्लाई होता है। जैसे जुगनू की जो चमकता है, किस वजह से? लूसीफेर एंजाइम की वजह से चमकता है। और देखिए जो मैंने बताया था लाइसोसोम जो ये लाइसोसोम से बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी बॉडी फॉर्मेशन करती है लाइसोसोम का, ठीक है। बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्ट परऑक्सीसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम बना है? इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे, लाइसोसोम्स एंड परऑक्सीसोम में। तो देखिए ये कौन सा एंजाइम बना था? ऑक्सीडेज एंजाइम बना था। एक टॉक्सिक है, ठीक है, जो कैटलिस्ट की हेल्प से उसको H2O में कन्वर्ट कर देगा और ये हाइड्रोलेस एंजाइम बनाता है, ठीक है।
उसके बाद ऑरिजिनेट कैसे होता है, मतलब ये प्रोटीन कैसे बनाता है, तो प्रोटीन कैसे इसमें बनेगा, प्रोटीन राइबोसोम के हेल्प से बनता है। ठीक है, कैसे बनेगा, जो ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लाइसोसोम से, ये पेरोक्सिसोम है। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो है डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज लेकर भेजेगा, किसके पास, राइबोसोम्स के पास। तो मैसेज लेकर क्या जाएगा कि मैसेज लेकर जाएगा, तो जो राइबोसोम्स है उसकी मैसेज के मुताबिक क्या करेगा, प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोटीन जो बनाएगा, बनाने के बाद वो क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक के ल्यूमेन में डाल देगा। ठीक है, ल्यूमेन में डालने के बाद वो कहाँ आएगा, ल्यूमेन में डालने के बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ आएगी, साइटोप्लाज्म में आएगी। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये क्या करेगा, इस पे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस पे एक स्पेसिफिक, इसके एंड पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जिसको कहेंगे PTS सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन पे एक सीक्वेंस के एंड पर सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जिसको PTS कहेंगे, पेरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, ये पेरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस जो है ये क्या करेगा, यहाँ तक पेरोक्सिसोम में जाएगा। ये पेरोक्सिसोम है, यहाँ पर मैंने जूम करके बनाया है। अभी क्या करेगा, इसकी रिसेप्टर की हेल्प से, रिसेप्टर जो होगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन को इसके पेरोक्सिसोम के ल्यूमेन में लेकर जाएगा। तो कैसे लेकर जाएगा, देखिए, पेरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस रिसेप्टर जो है ये इस रिसेप्टर का नाम है। ठीक है, क्या नाम है, पेरोक्सिसोम टारगेटिंग सीक्वेंस रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को लेकर जाएगा। ठीक है, इधर से, और इसका नाम क्या है, ट्रांसल्यूकन। ठीक है, तो इस यहाँ पर लेके जाएगा। उसके बाद ये जो रिसेप्टर है यहाँ पर लेकर आएगा। लेकर आने के बाद इसको जो पॉलीपेप्टाइड जो चैन है उसको ये रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद जो रिसेप्टर्स है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसकी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद दोबारा से ये रिसाइकलिंग के लिए यहाँ पर फिर प्रोटीन का राइबोसोम्स जो होगा, प्रोटीन का फिर फॉर्मेशन होगा, तो फिर दोबारा से यहाँ पर लेकर आएगा। आने के बाद उसके बाद फिर उसके ल्यूमेन में जाएगा। ल्यूमेन के बाद साइटोप्लाज्म से फिर रिसेप्टर लेकर, मतलब ये रिसाइकल चलती रहेगी। ठीक है, जो साइकिल सो ये चलती रहेगी। ठीक है, और उसके बाद ये एंजाइम है। ठीक है, और इसके बाद इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इसमें होता है। फोटो रिस्पायरेशन इन C3 प्लांट में हेल्प करता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है, एनिमल सेल्स में लिपिड का प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड वाइल एसिड इन लीवर, ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है वाइल एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लीवर में। सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड इन ब्रेन टिश्यू, ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड इन ब्रेन टिश्यू में। ये क्या करता है, ब्रेन जो होता है, जो उसमें टिश्यू होता है, माइसिलिन जो शीथ होती है उसमें ये फास्फोलिपिड होता है। ठीक है, टॉक्सिक अल्कोहल एंड ड्रग इन लीवर सेल्स, जो टॉक्सिफाई करता है किसको, जो अल्कोहल एंड ड्रग होता है लीवर में उसको। ठीक है, रिसाइकलिंग द कंपोनेंट, डिजीज से कौन सी, अगर ये प्रोसेस ना हो, अगर ये प्रोसेस जैसे कि इस पर रिसाइकलिंग ना हो, तो इससे कौन सा रोग होगा, इससे ये वाला रोग होगा। ठीक है, ज़ेल्वेगर सिंड्रोम। ठीक है, ज़ेल्वेगर सिंड्रोम हो जाएगा। ऑटोसोमल रिसीव डिजीज पैक्स जीन एंड एक्सप्रेस सो द पेरोक्सिसोम नॉट फॉर्म द एक्यूमुलेट्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, और ये कहाँ पर, ब्रेन के नर्व में होगा, जिसे हाइपोटोनिक कहेंगे, और लिवर एंड किडनी में होगा तो इसे हाइपोटोमैगुलिन कहेंगे। ठीक है, हाइपोटोमैगुलिन कहेंगे। इसमें मतलब अगर ज़्यादा हो जाए तो इस वजह से इसकी कुछ मतलब अगर वैसे हो तो अर्ली टाइम डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है
डिस्ट्रॉफिया, ठीक है, एडिनोल्यूकोडिस्ट्रॉफिया, ये एक्स लिंक्ड रिसीव डिजीज है। कैन नॉट ब्रेक डाउन वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये कैसा होता है, ये एक्स लिंक से संबंधित है, ये होता है, ये मेल एंड फीमेल में दोनों में होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये मेल में ही होता है, क्योंकि ये एक्स लिंक रिसीवर कंडीशन में जो लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड होता है वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है, जैसे कि एंजाइम ब्रेक नहीं होगा तो कई प्रकार की जो एंजाइम जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है वो ब्रेक नहीं होता, जिससे कि जो ह्यूमन होते हैं उन या तो कोमा में चल जाएंगे या तो उनकी डेथ हो जाएगी। और ज़ेल्बर सिंड्रोम जो है, अगर ये साइक्लिंग, अगर ये जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो तो इस वजह से यहाँ पर ज़ेल्बर डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, ज़ेल्बर का डिजीज़ फंक्शन पैरोक्सिसोम्स अक्रेंस फंक्शन डिजीज इसका ही ऑरिजिनेट, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।